बार आपको क्या करना है कि वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो हम क्या देखेंगे, ई सेल देखेंगे या तो जी देखेंगे। ई सेल हमें पॉजिटिव चाहिए, डेल्टा जी हमें नेगेटिव चाहिए। तो ये रिएक्शन दी है, इस रिएक्शन से पहले तो आप एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है ये देखेंगे। तो देखो, यहाँ निकल सॉलिड है, यहाँ एन नहीं 2+ में है, तो ये 0 है। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जो एनोड की रिएक्शन होगी वो क्या होगी, निकेल इज कन्वर्टिंग इनटू Na2+। अब यहाँ 2+ इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन इज, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे हमें पता है रिडक्शन होता है, तो एल्यूमिनियम 3+, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कैथोड पे। तो ये क्या हो गई, क्या हो गई, ये रिडक्शन हो गया ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे हम, अब देखो, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इंटू 2 कर देंगे जिससे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इस रिएक्शन को इंटू 3 कर देंगे जिससे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब क्या हो जाएगी ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, जैसे एनोड पे था हमारा निकिल, निकिल 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब ये क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। किससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, 3 से। तो निकिल भी 3 हो गए और ये भी 3 हो गए। अब एल्यूमिनियम वाले में हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 एल्यूमिनियम हो गया, और यहाँ पे +6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन हमें मिली निकिल +2 एल्यूमिनियम 3+, निकिल 2+, यहाँ पे 3 निकिल है, ठीक है, +2 एल्यूमिनियम। अब देखें हमें क्या यही रिएक्शन मिल रही है, ओवरऑल रिएक्शन लिखी होगी कहीं पर इन लोगों ने, चलो रिएक्शन नहीं लिखी, तो हमें मिलेगी ओवरऑल ये रिएक्शन। इससे हमें पता चल रहा है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इन दोनों की ईएमएफ ई नॉट वैल्यूज दी है। अब आपको पता है कि ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि राइट पे कैथोड हम बाय कन्वेंशन वही लेते हैं, तो राइट है ये, ठीक है, और ये लेफ्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब जैसे ही हम माइनस करेंगे तो आप देखो, ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड क्या है हमारा, ई कैथोड हमारा है ये कैथोड, ये एनोड। तो -1.66 माइनस, फिर से ये -0.25, तो ये प्लस हो गया, तो -1.66 प्लस 0.25। अब देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो ई नॉट की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो जी की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव। मतलब ये हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस सेल है। आई बात समझ में। ऐसे हमें